हेलो हेलो कंट्रोल सेंटर, वो पागल कैदी और उसका दोस्त एक बार फिर से जेल तोड़ के भाग रहे हैं। अबे पागल, अब तू मेरे पीछे मत आ, मैं हर जगह तेरी वजह से फंस जाता हूँ। निकल अपने रास्ते। भाई मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे पीछे आऊंगा। मदद चाहिए? क्या बोला? मैंने कहा मदद चाहिए तुम्हें। तू क्या मदद करेगा? हम जेल से भाग के आ रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई हाँ, है। साथ ही मेरा घर है, तुम चाहो तो वहाँ छुप सकते हो। अच्छा, वो देखो वो खड़े हैं, पकड़ो इन्हें। अबे वो पुलिस वाले भी आ रहे हैं। भाई छुप जाते हैं इसके घर। छुपा दो हमें भिखारी। चलो मेरे साथ चलो फिर। आजो आजो, मेरा घर है तो खंडर, लेकिन तुम यहाँ सेफ हो। ओए, अबे ये तो बैंक के चेक हैं, साइन भी हुए हुए हैं और हर चेक 5 लाख रुपए का है। बाबा, इस खंडर में कैसे गुजारा करते हो तुम? बस भीख मांग के बेटा वक्त गुजार लेता हूँ। तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? है मेरा एक बेटा जो दुबई में रहता है। अच्छा, फिर वो तुम्हें पैसे शैसे नहीं भेजता? पैसे वैसे कुछ नहीं भेजता बेटा, यही खत भेजते हैं जिन्हें मैं चूम के दीवार पे चिपका देता हूँ। अबे इस पागल बुड्ढे को नहीं पता ये खत नहीं, ये तो बैंक के चेक हैं। इसको नहीं पता हर महीने बेटा इसका इसे 5 लाख रुपए भेजता रहा है, जिन्हें ये खत समझ के चिपका देता है। अगर ये खत हम इससे हथिया लें तो हमारे हाथ में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। फिर कोई चक्कर चला तू। बाबा जी, हमें फिर इजाजत दे, हम निकलते हैं। और ये कागज के टुकड़े दीवार पे क्यों चिपका दिए हैं? ये आप हमें दे दें। नहीं बेटा, बस यही तो निशानी है अपने बेटे की मेरे पास, ये तो मैं नहीं दे सकता। तुम पैसे ले लो। तुम इस कागज के टुकड़े के क्यों पैसे दोगे और कितने पैसे दे सकते हो? 1 मिनट बाबा, तूने जो मुझसे 20 लाख रुपया लूटा था ना, जो मैं तेरी बीवी को दे के आया था, तुझे याद तो है ना? जा घर से वही ले आ, मैं तब तक बुड्ढे को मनाता हूँ। 20 लाख दे के ये करोड़ों के चेक किससे ईंट लेती है। ठीक है ठीक है। डार्लिंग कैसी हो? हाँ पांगे, मेरे सरताज, मैं आपको मिस कर रही अरे थी। जल्दी से वो 20 लाख रुपया दे, उससे करोड़ों पे कमाने हैं। सरताज आप बैठे तो सही। बैठने को छोड़, वो जल्दी से 20 लाख रुपया दे। वो तो मैं अपने गले से लगा के रखती हूँ। ये ले सरताज। चल मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा सरताज, मैं वेट करूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। हाँ बस तुम फायदे में रहोगे। ये ले दोस्त 20 लाख रुपया, ये इस बुढ़े को दे के इससे करोड़ों के चेक ले लो। कौन से करोड़ों के चेक? सारे तुझसे अपना ये 20 लाख रुपया वसूल करने के लिए मैंने और इस पुलिस वाले ने प्लान बनाया था। ये ले सारा सामान जो तूने मंगवाया था। शुक्रिया भाई, अगर ये प्लान काम कर गया तो मेरे इस पागल दोस्त ने जो 20 लाख रुपया लूटा था वो वापस ले लूंगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं पक्की एक्टिंग करूंगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलो। मत बोलिए चेक नकली है। चेक तो नकली है, लेकिन ये पुलिस वाला असली है। डालो साले को जेल में। अरे यार, 6 महीने बाद। ये कौन है? अरे ये तो मेरा वही पागल दोस्त है। एरिया क्लियर है सर, यहाँ आप चाय पी सकते हैं। अरे चाचा, इसे क्या हुआ है? 6 महीने पहले तो ये कैद खाने में था, पागल खाने में। मेरा दोस्त है ये। चाचा, हमारे साहब के लिए एक VIP सी चाय बना। ए भाई, तेरा ये साहब तो कुछ अर्सा पहले पागल खाने में कैद था। अभी 2-2 गाड़ियाँ, इतना माल कहाँ से आया हुआ है? तो तेरा कहीं दिमाग खराब तो नहीं है? अगर साहब के बारे में ऐसा कुछ कहा तो काट डालूंगा। यार ये वो नहीं, कोई और होगा, तुझे गलत फहमी होगी है। अरे नहीं चाचा, मेरा दोस्त है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तू चाय बना, इसको चाय देने में खुद जाता हूँ। ला। साहब एक बात कहूँ, आप क्यों यहाँ छोटे मोटे होटलों पे चाय पीने आते हैं? अजीब अजीब लोग आते हैं, अजीब अजीब उनकी बातें होती हैं। बेटा आदत सी हो गई है, बचपन से इन्हीं होटलों से चाय पी पी के जवान हुआ हूँ। मुझे इन्हीं 5 स्टार होटलों की चाय मजा नहीं देती। ध्यान से, कोई ऐसी वैसी बात न करना। अरे चाचा तू फिक्र मत कर, दोस्त है मेरा। साले के हाथ में पता नहीं कौन सी सोने की चिड़िया लग गई है।
पहचाना मुझे? क्या प्रोटोकॉल बना लिया है? कुछ अर्सा पहले तो पागल खाने में क्या थे। ओए छोड़ दो इसे। सर ये कब से आपको पागल पागल बुला रहा है? सही कह रहा है वो। मैं कुछ अर्सा पहले पागल खाने की जेल में कैद था। ए, चाचा देख, ये मेरा वही पागल दोस्त है। मैं कब से कह रहा था ना, मेरा दोस्त। क्या सूट फूट है यार, कहाँ से आया इतना पैसा? ये बड़ी लंबी कहानी है दोस्त। अरे लंबी कहानी है तो क्या हुआ, बताओ ना, मेरे पास बड़ा टाइम है। इतने अमीर आदमी बन गए हो यार, हम इधर गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। कामयाबी का राज क्या है तुम्हारी? देख भाई, तेरे पास तो टाइम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिर है, बड़े आदमी जब बन गए हो। ए हद में रहो अपनी। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुझे मेरी कामयाबी का राज जानना है ना? हाँ। तो फिर सुन। हाँ, जब से मैंने ये काम किया है मेरे ऊपर तो पैसों की बरसात हो रही है और मेरे वो सारे केस भी खत्म हो गए हैं। फिर हम क्यों गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं यार तेरे होते हुए? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे रुको, तू बहुत देर कर देगा और मेरे पास टाइम बहुत कम है। दोस्त के लिए टाइम नहीं है तेरे पास? 5 मिनट दे दे, 5 मिनट। अभी अभी यूं आऊंगा, यूं। जल्दी आ। ये ले भाई मेरी भेड़ बकरियां। भाई मैंने ये सोना बेचना है। ये लो भाई मेरे घर के कागजात। बहुत देर लगा दिया यार। दोस्त ये देखो। ठीक है, कल इसी जगह इसी टाइम पे मिलना। ठीक है। यस, अब लग गया ना हाथ में अमीरों वाली स्कीम। बाय बाय दोस्त। ये कहीं नजर आए तो पुलिस को बताना। भाई 1 किलो टमाटर देना। अरे इस पे तो सारे केस खत्म हो गए हैं। बहुत बड़ा आदमी बन गया ये तो। अब कोई केस खत्म नहीं हुआ, ये जेल से भागा हुआ है। आजकल रेंट पे गाड़ियां लेके साला ट्रेडर बना हुआ है। लोगों को 25 दिन में पैसा डबल करने का झांसा दे के लूट लेता है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। जितने हैं इन्वेस्ट कर दो। थोड़ी देर पहले बता देते, मुझे अभी अभी लूट के जा रहा है ये। लो भाई टमाटर। अबे क्या करूँ, ये टमाटर रख उधर। मेरा खुद का केचप बन गया यहाँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? दरख्त पे चढ़ा था, उतरते वक्त टांग टूट गया है। अरे कंपाउंडर, इसको पेट के कीड़े मारने वाली दवाई दे। एमडी साहब, बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कंपनी जो कीड़े मार दवाई बनाती है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात तो है, पूरे मुल्क में इतना स्टॉक नहीं जाता जितना इस छोटे से गांव में जा रहा है। आखिर ये क्या चक्कर होगा इस कीड़े मार दवाई का? वही तो मैं सोच रहा हूँ एमडी साहब। ले चलो मुझे उस गांव में, मैं भी तो देखूं उस कीड़े मार दवाई का क्या माजरा है। फिर एमडी साहब, इस कुक्कड़ को भी कीड़े मार दवाई पिला दे। मेरी भी तबीयत खराब है। सुनने में आया है इस गांव में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, यही एक नीम हकीम है जो चंद दिन किसी डॉक्टर से सीख के अपनी दुकानदारी चमकाई बैठा है। यही वो आदमी है जो हमारी कंपनी की कीड़े मार दवाई धड़ाधड़ बेच रहा है। चलो। हाँ, ब्लड प्रेशर का मसला लग रहा है तेरा। डॉक्टर साहब, आप जिस कंपनी की दवाई बेच रहे हो मैं उस कंपनी का एमडी हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। तो मैं कह रहा था ब्लड प्रेशर का इशू है, क्या खाया था? बासी रोटी खाई थी रात। इसको भी कीड़े मारने वाली दवाई दे। बासी रोटी खाने वाले को भी कीड़े मार दवाई दे दी। ले। डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी तो टांग टूटी हुई है, क्या मैं ये कीड़े मार दवाई से ठीक हो जाऊंगा? ठीक हो जाएगा, जा। चल भी अगले मरीज आजा, तू भी करा ले चेकअप। यार इसकी तो टांग टूटी हुई थी, इसको कीड़े मार दवाई क्यों दे दी? क्या मसलो है? डॉक्टर साहब, भैंस का दूध निकाल रहा था, उसने टांग मारी और मेरा बाजू टूट गया। ओहो हो, दे ना कीड़े मार दवाई। ले जा, 2 चम्मच सुबह शाम। अरे यार, इस बेचारे का तो बाजू टूटा हुआ है, इसको भी कीड़े मार दवाई दे दी। जी तो एमडी साहब, क्या मसलो है? डॉक्टर साहब, इन तीनों मरीजों के अलग अलग मसले थे, आपने इन सबको कीड़े मारने वाली ही दवाई क्यों लिख दी? अरे मैं डॉक्टर हूँ, खामखा नहीं लिख के देता, वजह होती है ये दवाई लिखने की। डॉक्टर साहब, हमारी आंखों के सामने उन तीनों के अलग अलग मर्ज थे। आपने उन तीनों मरीजों को कीड़े मारने वाली ही दवाई क्यों लिख दी? एमडी साहब, सादा सी बात है, पहले मरीज को कीड़ा था तभी तो उसने बासी रोटी खाई। दूसरे मरीज को भी कीड़ा था, इसलिए तो ऊंचे दरख्त पे चढ़ गया। और कीड़ा तो तीसरे मरीज को भी था, जो भैंस की टांग के नीचे घुस गया। गर्ज ये कि हर मर्ज की जड़ वो कीड़ा है जो इंसान को सुकून से बैठने नहीं देता। एमडी साहब, इसकी बात में दम तो है। चलो। एमडी साहब, एक कीड़े मार दवाई एमडी साहब को भी दे दो। हैं? अरे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? अरे साहब, आपकी दवाई अच्छी खासी बिक रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए था।
लेकिन आपको भी कीड़ा है जिसने आपको दफ्तर में सुकून से नहीं बैठने दिया और आप यहाँ चले आए। दो भैया लो।